डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। कैसे होते हैं वृश्चिक लग्न या राशि के जातक, उनका स्वभाव कैसा होता है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, और जो अप्रैल 2022 में 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है वह राशि परिवर्तन आने वाले 5 साल क्या प्रभाव डाल सकता है वृश्चिक पर, इसके बारे में यह वीडियो होगा। यह वीडियो आप अपने लग्न से देखेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का कि वृश्चिक लग्न के जातक या वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट्स। वृश्चिक या स्कॉर्पियो काल चक्र की 8वीं राशि, इनके स्वामी है मंगल यानी कि मार्स। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका पॉजिटिव पॉइंट होता है वह है इनका डिटर्मिनेशन लेवल। दृढ़ता, संकल्पता, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट ये इनके अंदर बहुत होती है। जिस काम में यदि लग जाते हैं और वो काम इनकी पसंद का है तो फिर उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं और उससे कुछ अच्छा ही हासिल करके निकलते हैं। कुछ ना कुछ उसमें परफेक्शन हासिल कर ही लेते हैं। ये इनका सबसे अच्छा पॉइंट या एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ये स्टेबल होते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना पसंद करते हैं। माइंड इनका स्टेबल होता है या नहीं ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा इनके कुंडली में कहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि वैसे इस राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, इसीलिए इनके लिए चंद्रमा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि इनके चंद्रमा पीड़ित हैं तो मेंटली ये थोड़े अनस्टेबल रह सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ों में इनके ये स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी इनको प्राप्त होती है। साहसी बहुत होते हैं, करेज इनमें बहुत होता है, विल पावर अमेजिंग होती है, बहुत विल पावर इनके अंदर भरी होती है। ऐसी ऐसी जगहों पर ये अपनी विल पावर शो करते हैं जहाँ पर बाकी लोग शायद हार मान जाए। एक सेल्फ मोटिवेशन होता है इनके अंदर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई कई बार व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब उसको मोटिवेशन ही नहीं मिलता, लेकिन इनके जीवन में ऐसा समय थोड़ा कम ही आता है क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। जल तत्व की राशि है, इसीलिए इमेजिनेशन बहुत होती है और बहुत कुछ सोचते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन इमेजिनेशन, इनकी थिंकिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा भी होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर वृश्चिक लग्न या राशि के जातकों में होती ही है। बहुत लॉजिकल थिंकर होते हैं, हर चीज़ के लॉजिक के पीछे जाते हैं। कुछ भी एनालाइज करना हो इनको तो पहले लॉजिक ढूंढेंगे कि भाई इसका लॉजिक क्या है। जब तक इनको किसी चीज़ का लॉजिक जब तक इनको किसी चीज़ का लॉजिक समझ नहीं आता, ये उस चीज़ से कन्विंस नहीं हो पाते। यूजुअली मैंने देखा है ये सेल्फ मेड होते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खुद खड़े होते हैं। ज़्यादा किसी से मदद लेना भी इनको पसंद नहीं है, आर्थिक तरह की या किसी और तरह की। ये नहीं चाहते कि कोई भी इनको कल को ये कहे कि भाई मैंने तुम्हारी उस टाइम मदद करी थी इसलिए तुम आज इस मुकाम पे हो। ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी मैंने कहा ये सेल्फ मेड होते हैं। प्रैक्टिकल नेचर होता है इनका, हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी ढूंढते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऑकल्ट, तंत्र, ज्योतिष, मंत्र इन सब में इनकी रुचि होती ही है और यूजुअली ये थोड़ी लेटर एज में आती है, 30 के बाद, 35 के बाद। उससे पहले ये मानते भी नहीं हैं। कई ऐसे, एक्चुअली मैं स्कॉर्पियो लग्न के जातकों से तो घिरा हुआ हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे स्कॉर्पियो हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे स्कॉर्पियो हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से स्कॉर्पियंस को या फिर वृश्चिक लग्न के जातकों को जानता हूँ। और मुझे थोड़ा सा भी हाव भाव देकर देर नहीं लगती पहचानने में कि यह जातक, या उनसे बात कर कि यह जातक या तो वृश्चिक का होगा या थोड़ा बहुत मंगल का उसमें प्रभाव होगा। तो जो वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं या राशि के लोग होते हैं, इनको
ज्योतिष में, तंत्र वंत्र में आता है इंटरेस्ट, लेकिन थोड़ा लेटर लाइफ में आता है और कई समय तक तो नकारते रहते हैं कि ये कुछ नहीं होता, सब ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद जब इनका इंटरेस्ट होता है तो उसमें बहुत डीप तक भी कभी ये लोग घुस जाते हैं। रिसर्चर्स बहुत अच्छे बनते हैं, इनको रिसर्च करना पसंद है, भले ही प्रोफेशनली या एकेडमिकली ये कुछ रिसर्च ना करे, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनका रिसर्च चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ चीज़ देखेंगे, उसमें इनको इंटरेस्ट होगा, फिर उसके बारे में रिसर्च करते जाएंगे। एक ऐसे ही जातक को मैं जानता हूँ, वृश्चिक लग्न है उनका काम कुछ और है, लेकिन उनको जो ये एरोप्लेन्स होते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है। काम उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कुछ क्लैरिकल सा ही काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए कि कौन सा प्लेन कौन सा इंजन यूज़ करता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, सब कुछ पता होगा उनको। इतना रिसर्च उन्होंने किया हुआ है जो उनको कभी शायद काम नहीं आने वाला, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें रिसर्च बहुत करते हैं। नेचुरल रिसर्चर्स होते हैं, एंथुजियाज्म होता है इनके अंदर, उत्साह होता है, एक अलग सा उत्साह होता है, स्पेशली जब ये यंग होते हैं। इवन ओल्ड एज में भी इनके अंदर एक अलग सा ही उत्साह का लेवल होता है जो शायद यूजुअली देखने को आपको ना मिले। एक चीज़ है, ये बहुत मिस्टीरियस होते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने आप को समझने देना ही नहीं चाहते। ये कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं, तो थोड़ा मिस्टीरियस नेचर इनका होता है। अगर उन्होंने अपनी एनर्जीज मैनेज कर ली अर्ली लाइफ में, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि इन्होंने अपनी एनर्जी मैनेज कर ली अर्ली लाइफ में, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। साइकिक पावर होती है, लोगों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इनसे झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, भले ही ये आपको बताए नहीं कि इन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया है, लेकिन ये बहुत आसानी से किसी का भी झूठ पकड़ लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। चीज़ों को समझने की क्षमता भी इनकी बहुत अच्छी होती है। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है इनमें। ये नेचुरल मार्केटिंग में जो व्यक्ति जा सकता है, ये वैसे ही हैं। मार्केटिंग स्किल्स इनमें बहुत होती है और कई वृश्चिक लग्न के जातक मार्केटिंग में होते भी हैं, या तो मार्केटिंग में होते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ करते हैं या मीडिया से संबंधित कुछ करते हैं। इन सब चीज़ों में ये होते ही हैं इन्वॉल्व। इनकी एक हिडन लाइफ होती है, एक इनकी नॉर्मल लाइफ होती है जो सबके सामने ही जीते हैं, वैसे सबकी ही होती है, लेकिन इनके लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स होते हैं जो ये किसी को भी नहीं पता चलने देते। ये इनकी एक, अब इसको क्वालिटी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन एक इनका नेचर होता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि कभी कभी दोहरी जिंदगी भी जीते हैं। कुछ लोगों के सामने अलग ही नेचर है और एक इनका एक अलग सर्कल भी होता है जहाँ पे ये एक अपने लाइफ के सर्कल के लोगों को दूसरी सर्कल के लोगों से मिलने भी नहीं देते। तो कभी कभी ये दोहरी जिंदगी भी जीते हैं। क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनके अंदर एक एम्पैथी होती है, एक चीज़ होती है सिंपैथी की सहानुभूति, एक होती है एम्पैथी। ये लोगों का दर्द बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उसको महसूस करते हैं। कैसे भी लगे आपको, वृश्चिक लग्न के जातक कभी कभी रूड भी हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर लोगों का दर्द समझने की जो एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, ये लोगों को मदद करते हैं और ये ऐसी मदद करते हैं कि किसी को पता नहीं लगने देते, जिसको कहते हैं कि हिडन डोनेशन, या हमारे सनातन धर्म में तो कहा ही जाता है कि दान ऐसे करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं कि क्या दान किया है, कितना दान किया है। ये उस चीज़ में मानते हैं। अगर इनकी आर्थिक क्षमता होती है, ये आर्थिक रूप से कई लोगों की मदद करते हैं और किसी को पता नहीं लगने देते। बिल्कुल भी उसको ना ही उजागर करेंगे कभी, ना ही उसका क्रेडिट लेंगे। ये मदद लोगों की बहुत जगह पर करते हैं और इनको वो चीज़ पसंद भी आती है। अटेंशन सीकर्स होते हैं। यदि आप इनको अटेंशन नहीं देंगे तो थोड़े से बौखला जाएंगे। अगर एक रूम है जिसमें एक मीटिंग चल रही है या एक क्लास चल रही है, सपोज 30 लोगों की है, तो बाकी भले ही 29 लोग चुप बैठे हैं, ये बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रखेंगे ताकि जो टीचर है या अगर मीटिंग में है तो जो भी वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसका ध्यान इनकी तरफ अवश्य जाए, क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। ये इनकी बहुत एक नेचुरल क्वालिटी है। एक जो सबसे अच्छी इनकी क्वालिटी मेरे को लगती है कि ये लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर, लीडरशिप क्वालिटी होती है।
एक लीडर वो होता है कि जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चले, वही एक बॉर्न लीडर होता है। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, एक लीडर होते हैं ये, और एक नेचुरल लीडर होते हैं। एक और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहेंगे, जहाँ इनको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसमें मुझे रिजल्ट मिल सकता है, ये उसी चीज़ में हाथ डालते हैं। कई लोग होते हैं वो दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं और अचीवमेंट किसी भी चीज़ में नहीं कर पाते। इनका ऐसा नहीं होता, पहले ये देखते हैं कि भाई ये मेरे मतलब की चीज़ है कि नहीं, ये मेरे क्षमता में है कि नहीं, उसके बाद एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डायरेक्ट बातें करते हैं, ये तोल मोल कर शुगर कोट करके यूजुअली बातें नहीं करते। अब ये कभी कभी अच्छा भी होता है और यही चीज़ कभी कभी नकारात्मक भी हो जाती है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। वैसे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो इनके एक्चुअल इमोशंस होते हैं वो कोई नहीं समझ पाता, बहुत हार्डली कोई समझ पाता है। ये अपने जो इनके ट्रू इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, यानी कि या तो बहुत अच्छे हो जाएंगे या तो बहुत बुरे हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे उसके एक्सट्रीम में चले जाएंगे। ये भी इनके लिए कई बार नकारात्मक चीज़ होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनमें सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत होती है और उसके कारण कभी कभी ये प्रॉब्लम में भी फंसते हैं। अगर इनके लग्न पर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं है, बृहस्पति, शुक्र, या फिर इनके चंद्रमा अच्छी तरह से प्लेस नहीं है, तो ये इन सब प्रॉब्लम्स में फंसते ही हैं। ज्योतिषों से इनका बहुत अलग सा एक रिलेशन होता है। ये उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनमें विश्वास भी करते हैं। ये तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि उनका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी करेंगे लेकिन उनमें विश्वास भी पूरा करेंगे। ये नहीं कि भाई उनके एक बार उनको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो दोबारा नहीं आएंगे और उनको क्रिटिसाइज भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन विश्वास इनका ज्योतिष में एज के साथ बढ़ता रहता है। थोड़ी इनकी जो वाणी होती है वो हार्श होती है, कभी कभी लोगों को बहुत चुभ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में सरकास्टिक और हिंदी में व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। वाणी इनकी कभी कभी बहुत चुभती है लोगों को, शायद इनको पता भी नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसी लाइन बोल देते हैं चलते चलते, बैठे बैठे, कि सामने वाला इंसान एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए, झल्ला जाए, ऐसी कभी कभी बातें कर देते हैं। सेल्फिश होते हैं, कभी कभी सेल्फिश नेचर इनका बहुत प्रबल हो जाता है, और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन कभी कभी इनकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है और वो भी थोड़ा लंबा फेज़ चलता है, 4 महीने 6 महीने, ऐसा नहीं कि 2 दिन में ख़त्म हो गया। वो 4-6 महीने ये इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि इनको किसी की नहीं पड़ी होती। बदले लेने की भावना बहुत तगड़ी होती है इनमें। बदला अगर इन्होंने सोच लिया कि आपसे बदला लेंगे तो उसके बारे में प्लानिंग करते रहेंगे और सही समय पर वार करेंगे। क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, ये भी इनका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, उसके कारण भी कभी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम तब आती है जब इनके लाइफ पार्टनर या पार्टनर सबमिसिव नहीं होते, मतलब कि वो झुकते नहीं हैं, क्योंकि इनको अपना डोमिनेशन स्थापित करना अच्छा लगता है। और इनकी मैरिड लाइफ तभी अच्छी चलती है यदि इनके जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हों, वरना इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। दूसरा, जैसा मैंने पहले ही बताया था, यदि इनका बृहस्पति और चंद्रमा ये अच्छा प्लेस नहीं है, अच्छी तरह से प्लेस नहीं है, तो भी इनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टबर्न बहुत हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि एक व्यक्ति का मैंने बताया था कि वो एरोप्लेन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही इनके साथ कई बार होता है लाइफ में, कुछ चीज़ें देखते हैं उसमें 2-3 साल लगा देते हैं, फिर जब उससे निकलते हैं तो ये सोचते हैं मैंने इसमें इतना समय क्यों व्यतीत कर दिया, मैं तो इसकी जगह कुछ और कर सकता था। उस पर टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते हैं। वेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनका नेचर ही है रिसर्च करने का, तो कई बार किसी चीज़ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी एनर्जी ये वेस्ट करते हैं। एग्रेशन बहुत होता है। देखिए, मेष और वृश्चिक दोनों ही मंगल की राशि है, लेकिन एग्रेशन जो वृश्चिक का होता है वो ऐसा होता है कि एकदम फूट पड़ते हैं, एकदम लड़ पड़ते हैं, और अर्ली ऑन लाइफ में इनके कई लोगों से झगड़े होते हैं, और वो झगड़े भी हाथापाई वाले फिजिकल झगड़े होते हैं। और जब तक ये कुछ लोगों से पिटते नहीं हैं या इनका कोई बहुत मारपीट नहीं होती, और वो भी 3-4 बार,
किसी से इन्वॉल्व नहीं होते मारपीट में, जहाँ इनको भी चोट लगे, सामने वाले को भी चोट लगे, तब तक ये वो जो इनके अंदर का वो एग्रेशन है वो निकलता नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ये संभलने लगते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, वो यंग जो वृश्चिक लग्न के थे, यंग थे, टीनेज से लेकर 25 तक बहुत एग्रेशन, किसी से भी उलझेंगे, लड़ाई भी होती है, मार खाते हैं, मारते भी हैं। उसके बाद जब 2-3 बार ये चीज़ें हो जाती है, थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ा इनमें धैर्य आना शुरू होता है। तब ये समझ जाते हैं कि चलो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। किसी ना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी ये फंसते ही हैं। 10 वृश्चिक लग्न के जातकों में से 8 तो किसी ना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में, छोटा या बड़ा, कभी ना कभी फंसते ही हैं। प्यार में इनको धोखा मिलता ही है एटलीस्ट एक बार। इनके जो पार्टनर होते हैं या इवन लाइफ पार्टनर भी इनको कभी कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये होते साफ दिल के हैं। इनकी वाणी कड़वी हो सकती है, इनके व्यवहार में र्यूडनेस हो सकती है, लेकिन दिल के साफ होते हैं। यदि आपका कोई वृश्चिक लग्न का दोस्त है, वृश्चिक राशि का दोस्त है, उसको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो कैसा भी हो, वो आपके प्रति जो उसकी फीलिंग है एक दोस्त की, वो गलत नहीं होगी। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपने दोस्तों का। जिसको प्यार करते हैं उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं और लुटा भी देते हैं। और ये हर तरह का लुटाना होता है, पैसा हो, कुछ भी हो, लुटा देते हैं। कई बार ये प्यार में कहिए, दोस्ती में कहिए, धोखा खाते ही हैं। प्यार में तो यूजुअली इनको एक ना एक बार धोखा अवश्य मिलता है। प्यार में, जिनको कहते हैं कि प्यार में अंधे हो जाना, इन पे एप्ट एकदम बैठता है। एक ना एक बार अपनी लाइफ में प्यार में अंधे अवश्य होते हैं। इनके अपने माता जी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा खराब होते हैं कि लड़ाइयाँ करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं होते, बहुत कॉर्डियल नहीं होते। कभी कभी ये पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करने को रेडी हो जाते हैं जो थोड़ी अनसोशल होती हैं। किसी को कभी कभी चीट करने में भी ये पीछे नहीं हटते। तो ये था एक संक्षिप्त में विश्लेषण। मुझे पता है बहुत कुछ और भी होता है और भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मैं कभी विस्तृत में वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी इतना ही रखते हैं कि वृश्चिक के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको थोड़ा सा विश्लेषण इसका किया। अब चलते हैं कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इनके राशि परिवर्तन का अगले 5 साल क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। अब देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनका क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक पर आने वाले 5 साल। शुरू करेंगे देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति 2022 से 2027 तक आपके 5वें स्थान से 9वें स्थान तक गोचर करेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, दोनों ही घर, यानी कि 5वें से उनकी जो जर्नी अब स्टार्ट हुई है और जाएगी भाग्य स्थान तक, यानी कि इन 5 सालों में आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी नई स्टार्ट होगी। आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, रिलीजन की तरफ बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को समझने की एक तो क्षमता भी आ जाएगी और इच्छा भी आ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 5वें स्थान में रहेंगे अभी 1 साल, तो वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, ये साल बहुत अच्छा है उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में भाग्य कारक होते हैं और आपके 5वें स्थान में बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए ही देखा जाता है। तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए भी ये पूरा 1 साल बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपका ड्रीम पार्टनर हो। आजकल के ज़माने में कोई कंपैटिबल पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। और ऐसे में यदि आपको कोई आपका ड्रीम पार्टनर मिल जाए लव लाइफ के हिसाब से, तो बहुत अच्छा होता है। तो हो सकता है इस 1 साल में आपको आपका कोई ड्रीम पार्टनर भी मिल जाए। भाग्य का साथ इस पूरे साल में आपको मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें स्थान के स्वामी हैं, जो अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, और 9वें से 9वां स्थान है, इसलिए भाग्य के कारक भी आपके लिए बनते हैं बृहस्पति। तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको इस साल। लाइफ आगे बढ़ेगी, कई जगह पर सफलता प्राप्त होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और धर्म के प्रति रुचि अवश्य बढ़ेगी। 23 से 24 बृहस्पति रहेंगे 6ठे भाव में। ये मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए देंगे। थोड़ी सी टेंशन इस साल में पर्सनल लाइफ में बढ़ेंगी। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी बहुत चिंताएं कुछ समय के लिए आ सकती हैं।
थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, पैसा कहीं पे रुक सकता है, लेकिन ये सब शुरू में होगा। जब बृहस्पति अगले साल गोचर करेंगे आपके लिए मेष में, तो शुरू के जो 2-3 महीने हैं उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद अपने जो झाड़ूपन के कारण, अपने कमिटमेंट के कारण, डिटर्मिनेशन के कारण इस बुरे समय से भी अपने लिए कुछ अच्छा निकाल कर ले आएंगे। 24 से 25 आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे। शादी के लिए सबसे अच्छा वह साल होगा, क्योंकि 7वें स्थान में है। 7वें स्थान में बृहस्पति आकर कई बार शादी के योग अपने आप ही बना देते हैं, अचानक से बना देते हैं। सब चीज़ें अपने आप एक फ्लो में आ जाती हैं और शादी के योग बन जाते हैं। आपकी कई इच्छाएं इस साल पूरी होंगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जैसा मैंने कहा, एक धार्मिक जर्नी आपने स्टार्ट करी थी, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी, वो इस साल में आकर और प्रबल हो जाएगी। अच्छा साल रहेगा आपके लिए। इसके बाद 25 से 26 आ जाएंगे आपके अष्टम में। अष्टम में मिला जुला सा प्रभाव देते हैं बृहस्पति। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा इस साल आपका खर्च भी बहुत होने वाला है, कुछ ज़रूरती चीज़ों पे, कुछ गैर ज़रूरती चीज़ों पर। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस साल में आ सकती है। इवन आपके फैमिली में भी किसी वरिष्ठ नागरिक की तबीयत थोड़ी इस साल खराब रह सकती है, तो थोड़ा सा मिला जुला रिजल्ट देंगे बृहस्पति आपके लिए। 26 से 27 आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, और भाग्य स्थान में तो बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देते ही हैं। तो ये साल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बहुत समय से प्रयास कर रहे होंगे इस समय तक आते आते, तो अचानक से उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको 2027 में, 26-27 में अवश्य प्राप्त होंगे। शनि महाराज पे चलते हैं। शनि महाराज आपके चौथे और 5वें घर पर गोचर करेंगे अगले 5 साल। अभी जुलाई में कुछ समय के लिए वापस गिरकर 3रे स्थान में चले जाएंगे। वह समय है अपने रुके हुए काम पूरे करने का, अपने स्किल्स को और अपडेट करने का, अपने पूरी पर्सनल ग्रोथ को और अपडेट करने का। ये जो 7-8 महीने का समय शनि आपके 3रे स्थान में रहेंगे, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी रुकावटें दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे। जनवरी में आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और अगले 2.5 साल तक के लिए, यानी कि जनवरी 2023 में आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और 2025 के मध्य तक यहीं पे रहेंगे। चौथे घर में शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पे अपनी ही राशि में रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको दे के जाएंगे। आपकी माताजी की सेहत के लिए वो साल अच्छा नहीं रहेगा, या वो 2.5 साल थोड़े प्रॉब्लमेटिक ओवरऑल रह सकते हैं। घर में थोड़ा उच्चाट सा माहौल रह सकता है। ये पूरे 2.5 साल फैमिली लाइफ के लिए अप्स एंड डाउन्स भरे होंगे। उसके बाद 25 के मध्य से 27 तक शनि महाराज आपके 5वें स्थान में रहेंगे। ये समय थोड़ा बेटर रहेगा। आप प्रॉपर्टी से धन लाभ कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फैमिली लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी उससे निकल पाएंगे, और कई चीज़ें समझने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। लव लाइफ के लिए अच्छा साल रहेगा। इवन सेकंड मैरिज के लिए भी वह लोग, कई लोग होते हैं जिनका डाइवोर्स हो जाता है और सेकंड पार्टनर भी ढूंढते हैं, तो उनके लिए वह साल, यानी कि 25 के बाद से जो 2.5 साल हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपको आपके सेकंड लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। राहु महाराज पे चलते हैं। राहु अभी आपके लिए 6ठे स्थान में है, उल्टे चलते हैं। 6, 5, 4 इनको कवर करेंगे। अभी से लेकर अगले साल के अक्टूबर तक 6 में है, अच्छा रहेगा ये। राहु 6ठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, वरना अच्छा रिजल्ट देंगे। आपने शायद देखा भी होगा कि शायद जो लोग ज़्यादातर एक यंग एज में है, यंग एज ब्रैकेट में, जो बिज़नेस करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जो झाड़ूपन होता है पैसे को लेकर, उनके लिए पिछले 1-1.5 महीने में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई होंगी। उनको आपने कितना यूज़ किया नहीं किया वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा गुस्सा भी इस साल ज़्यादा रहेगा। 2023 के मध्य से 2025 की शुरुआत तक राहु, 2023 के अक्टूबर से राहु आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। देश से बाहर जाने के लिए अच्छा समय रहेगा। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद राहु आ जाएंगे आपके 4थे स्थान में 27 तक, यानी कि 25 के मध्य से 27 तक।
ये समय थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। एक तो आपके फैमिली में ऑलरेडी शायद प्रॉब्लम्स चल रही होंगी कुछ, और ये आके उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चौथे घर में राहु महाराज अचानक से पैसा भी दे देते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं केतु पे। केतु इस समय आपके 12वें घर में है। 12वें घर में मोक्ष कारक कहा जाता है, उल्टे चलते हैं ये भी, तो ये आपका 12वां, 11वां और 10वां घर कवर करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। बृहस्पति जी भी यही बता रहे थे, और केतु महाराज का यहाँ पे होना भी यही बता रहा है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आप स्टार्ट करेंगे। वह लोग जो थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं उनके लिए ज़्यादा प्रबल रहेगा। 23 के अक्टूबर से अगले 1.5 साल केतु आपके 11वें घर में रहेंगे। 11वें घर में भी केतु का अच्छा प्रभाव होता है। कई इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आपकी अच्छी इच्छाएं सीमित भी हो जाएंगी। आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद केतु आएंगे आपके 10वें स्थान में। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडी और कुछ काम करते हैं, कुछ उनका एम्प्लॉयमेंट रिसर्च बेस्ड है, या कंप्यूटर बेस्ड कुछ है, या लैंग्वेज बेस्ड कुछ है। उनके लिए जो आखिरी 1.5 साल रहेंगे, यानी कि 2025 के शुरुआत से 27 तक, ये उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। करियर में अचानक से ग्रोथ मिल सकती है। वह साल जो वृश्चिक लग्न के जातक पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, उनके लिए भी वह साल बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।